नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने रियल हथेली विवेचना के लिए आई हुई है। निश्चित तौर पे आप अपने हाथ में एक चीज़ देखिएगा, ये आपका सूर्य का पर्वत है, ठीक है ना। और कितनी महत्ता है मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो धीरे धीरे एक स्वतंत्र त्रिभुज जन्म ले रहा है और ये स्वतंत्र त्रिभुज अपनी मजबूत स्थिति में आ रहा है कम से कम 2.5 वर्षों के अंदर, और इसका जो फल मिलने वाला है ये 2.5 वर्षों के बाद मिलेगा, ठीक है ना। ठीक 2.5 वर्षों के बाद इसका ज़बरदस्त रूप में फल मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी देखिएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें बन रही है और एक और बड़ा जो है त्रिभुज बन रहा है जो त्रिगुणात्मक फल देने की स्थिति में आ रहा है। लेकिन ये आपके जीवन काल के 56 वर्ष के बाद अपना प्रभाव दे रहा है, शानदार स्थिति को दे रहा है और बहुत बड़ी मनोकामना आपकी दूसरी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मानी हथेली के ये स्वतंत्र त्रिभुज बता रहे हैं कि आपके जीवन में 2 विशेष प्रकार की मन की इच्छाएं जो बहुत मेजर है वो दबी हुई है और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके मन में छटपटाहट है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और इन 2 इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। एक इच्छा की पूर्ति होगी 2.5 वर्ष के बाद और एक बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी 56वें वर्ष के बाद। ये भी बता रही है कि निश्चित तौर पे व्यक्ति अच्छा खासा नॉलेजेबल की स्थिति में आ रहा है, बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, कला का पारखी होगा, सिद्धहस्त हो जाएंगे। और ये निशान ये भी बता रहे हैं व्यक्ति अच्छा खासा धनढ़ होने वाला है, मानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी हो जाएगा। ये निशानी है, संभव है, असंभव नहीं है। धनपतियों की सूची में आप अपना स्थान बना देंगे, चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि को कमाएंगे। दूसरी ये चीज़ बता रही है, बड़ा त्रिभुज का मतलब होता है व्यक्ति को वाहन का शानदार सुख और अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। या तो 2.5 वर्षों के बाद आपको सुख मिलेगा या रास्ता बन जाएगा अपने घर का, या तो 56 वर्ष के बाद जो है आप अपना मकान खड़ा कर लेंगे, अपने घर का सुख भोगना शुरू कर लेंगे। स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है, स्पष्ट तरीका जिसे कहते हैं ये बता रहा है। अब 1-2 चीज़ें यहाँ पे अनबैलेंस है, अब उस तरफ भी जाना है हमें, ठीक है ना। उससे पहले मैं बता लूँ कि आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है ये कहाँ को झुक रही है, आपकी इस फिंगर की तरफ झुक रही है। तो इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं जो हैं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं और रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण है, रहेगा। कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए अपने इष्ट से विश्वास नहीं उठेगा, अपने आराध्य देवी से विश्वास नहीं उठेगा और हमेशा आपके अंदर दयालुता रहेगी। आपके अंदर एक इंसानियत हमेशा जो है जागृत रहेगी। जो खड़ूसपन है, जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, वो आपके व्यक्तित्व को कभी नहीं छू पाएगी। और ये जो धर्म है, जो अध्यात्म है, ये आप अपने आगे की पीढ़ी को भी समर्पित करेंगे
और उनको भी इसका लाभ होगा। दूसरी, आपका जो ये जुपिटर का माउंट है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक शानदार त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है और इसका फायदा आपको ठीक 57 ईयर से मिलना शुरू होगा। आपका बृहस्पति आपको त्रिगुणात्मक फल देना शुरू करेगा। किन क्षेत्रों में? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियर का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो आने वाले समय में आपको त्रिगुणात्मक फल मिलने वाला है, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है। दूसरा, अपना जो भी काम आपका है, ठीक 57 ईयर से आप देखेंगे आपके कामों में अनायास कामयाबी मिलनी आपको बहुत बड़ी मात्रा में शुरू हो जाएगी और आप श्रेष्ठ जातकों में गिने जाएंगे। अपने जीवन काल में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी निश्चित आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन बृहस्पति के कारण स्वाभिमान की भावना आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। नॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है आपको, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहने वाला है आपका और सबसे बड़ी बात है आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति रहेंगे। परोपकार की भावना रहेगी, दूसरों की मदद भी करेंगे और बहुत अच्छी मदद करेंगे। और जब भी देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को देखिएगा, अगर उनका जुपिटर का माउंट इतना सुंदर, शानदार और खूबसूरत होता है ना, तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है, क्योंकि बृहस्पति गुरु है और वो भी देवताओं के गुरु। इनसे बड़ा पद किसी का नहीं है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ये ऋषि ग्रह हैं, ये ब्राह्मणों के गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और हम सब के अंदर एक ब्रह्म तत्व रहता है, इसके भी ये गुरु हैं। ठीक है ना? तो निश्चित रूप से बृहस्पति ठीक हो तो व्यक्ति को जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है, ये इसको दिखाता है। ठीक है ना? जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है, इसको दिखा रहा है। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, ये दिखा रहा है। और देखिएगा, परिस्थितियां तो सबके जीवन में आती है, आपके जीवन में भी आएंगी, चल भी रही है, लेकिन अनर्थ नहीं कर पाएंगे। कुछ समय तक ये जरूर बाधाएं डालती हैं, इनका काम है, डालेंगी, लेकिन कभी भी आपको अनर्थ नहीं कर पाएंगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इतना शानदार जो है बृहस्पति है आपका। दूसरी बात, यहाँ पे धीरे धीरे मंगल की रेखा पुष्ट हो रही है। 2.5 साल के बाद अगर आप देखेंगे, इसका जबरदस्त प्रभाव जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। जहां आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू हो जाएगा, वहीं आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपके जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा का प्रभाव शुरू हो गया है। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने दी है ना, उसका लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। और ऐसा शानदार व्यक्तित्व भी उभरने वाला है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव कब से पड़ेगा? 2.5 वर्षों के बाद से। अब दूसरी बात देखिएगा, ये सूर्य है और सूर्य को भी आपने अच्छा करना है। और जब सूर्य भी अच्छा होता है और मंगल पे ये लकीर होती है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में
भूमि से संबंधित चीज़ों का बहुत लाभ होता है। निश्चित ही जो है ये भूमि लाभ करवाएगा आपको। या तो आप प्लॉट खरीदेंगे, या खेती के लिए ज़मीन खरीदेंगे, या जो है अपना घर खरीदेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो है 2.5 से 3 वर्षों के बाद इसका शानदार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तभी ये दोनों चीज़ें जो है अच्छी स्थिति में आ रही है, ये स्पष्ट बताता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ पे इस प्रकार से जो है लकीरें भी है, ये मस्तिष्क की रेखा है आपकी ऐसी। ये भी बहुत कुछ कह रही है, ये बता रही है 2 चीज़ों को। देखिएगा, एक तो बता रही है कि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरों के दिमाग से कार्य करना आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है ना, और इससे नुकसान हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, दूसरों की सुननी तो चाहिए, लेकिन अपनी जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको डेवलप करनी चाहिए, जिससे आपको लाभ हो। दूसरा, पहले तो आप कोई भी काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन परिस्थितियां सामने आने पर उसे अधूरे में ही छोड़ सकते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कार्य नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही। इसको ठीक कैसे करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इससे ये चीज़ें ठीक होंगी, इसका लाभ होगा। दूसरा, आपके प्रश्नों को भी लेता हूँ। यहाँ पे पूरी हथेली में देखेंगे, आपकी हथेली में जाल बनना शुरू हो गया है, और आपकी वर्तमान स्थिति को ये बेहतरीन ढंग से पेश कर रहा है। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में जब उलझने आने बैठ जाती हैं, यकीन मानिएगा आपकी हथेलियों में जाल बनना शुरू हो जाता है लकीरों का। जब आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आते हैं, जब आप दुविधा में आने बैठ जाते हैं, तब ये लकीरें हथेली में आती हैं, और फिर आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है, जो आपकी डिसीजन लेने की ताकत है, वो हल्की क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से निश्चित तौर पे आप कमज़ोर होने की स्थिति में आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। और चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो पूरा सुख का भोग है, उनमें परिस्थितियां सामने आने बैठ जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ने बैठ जाता है। आपका जो सफलता का स्तर है, वो धीरे धीरे जो है उसका पैराग्राफ नीचे आने बैठ जाता है, खिसकने बैठ जाता है। क्या करना चाहिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए 2 उपाय बहुत ज़रूरी हैं। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक वनस्पति स्नान। ये 2 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, आप विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब तीसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपका ये अंगूठा है और ये आपका शुक्र का पर्वत है। इन दोनों चीज़ों को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं जीवन काल के 56वें वर्ष तक आपके जीवन काल में संघर्ष निश्चित तौर पे रहेगा। चाहे आप कितनी भी उड़ान भर लो, कितनी भी अच्छी पोजीशन पे पहुंच लो, लग्जरी जीवन जी लो, वो अलग बात है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं 56वें वर्ष तक संघर्ष को भी दिखा रहा है। और अगर आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और उतावलेपन में कोई बहुत बड़ा नुकसान निर्णय अगर ले लेंगे तो धन हानि भी हो रही है। और व्यापार कर रहे हों
तो उतावलापन मत दिखाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, भावनाओं में आके बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, ऐसे में व्यापार हानि हो सकती है। और खासकर अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो सजग रहिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने वाला है। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति आ रही है और जो अच्छा शानदार समय आपके जीवन में आ रहा है वो 56 वर्ष के बाद आ रहा है, जिसे शानदार समय कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ रही है। तो योग ध्यान क्रिया जरूर करें, योगा प्राणायाम इत्यादि, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ये आपकी हथेली बता रही है। कुछ चीज़ों पे चलते हैं, फिर आपकी जो है प्रश्न ले लेते हैं। धार्मिक भावनाएं आपका जो है, दोनों चीज़ें मैंने बता दी है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी रहेगी। धन कमाने के ललक ज़बरदस्त रहने वाले हैं, और इसके बारे में हमने बता दिया है। हृदय की रेखा बहुत अच्छी है, तो आगे चलकर खासकर 57 ईयर से चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी और जीवन आगे चलकर स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगा, इसका लाभ होगा। कहीं ना कहीं जो है विदेश सेटलमेंट के और विदेश यात्रा के शानदार योग बन रहे हैं, और ये योग जो है ठीक 2.5 से 3 वर्ष के बाद बनने शुरू हो रहे हैं। इसका लाभ भी आपको शानदार स्थिति में होगा। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है, और जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी, सुंदर स्थिति में आएगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव बढ़ रहा है। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा ये जा रही है, आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, निश्चित तौर पे जीवन में सफलता मिलने वाली है, और व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की भी आपको हासिल होने वाली है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, लेकिन असमय का खाना, फास्ट फूड और अनबैलेंस चीज़ें आपको पेट की तकलीफ़ें भी देंगी। इस चीज़ को लेके थोड़ा सावधान रहें। दूसरी बात, आपकी जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, शरीर के 7 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा, ये महामंत्र आपके लिए जो है सफलता के बहुत सारे द्वार खोलेगा, और जीवन में जो तमाम प्रकार की व्याधियां हैं, जो तमाम प्रकार के संघर्ष हैं, कष्ट हैं, अगर इसको सही विधि से अगर आप जाप करते हैं, जो मैं विधि दूंगा, तो निश्चित ही जीवन आपका निखर करके सामने आएगा। पहला सवाल आपके द्वारा, व्यवसाय के संदर्भ में कैसा रहेगा? जिस तरह से आपके सूर्य पे और जिस तरह से आपकी करियर और धन की रेखा और जिस तरह से मंगल रेखा बन रही है, ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि 2.5 से 3 वर्षों के बाद से व्यवसाय के संदर्भ में उछाल की स्थिति प्राप्त हो रही है, और जीवन 56 वर्ष के बाद से शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यवसाय के बारे में, जब भी इस प्रकार की रेखा चलकर चंद्रमा को छू के आगे बढ़ती है, तो निश्चित तौर पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्षेत्र में व्यक्ति को शानदार लाभ की प्राप्ति होती है। भविष्य में घर एवं धन संपत्ति के बारे में ये मैंने पहले ही बता दिया है आपके सूर्य को देख के कि घर का योग कम बन रहा है। धन संपत्ति के बारे में किस प्रकार से रहेगा, विदेशी धन के बारे में यहाँ पे जिस प्रकार से ये चतुष्कोण बन रहा है, ये थोड़ा लेट ही सही, लेकिन विदेश से भी आपके पास अच्छा खासा धन आएगा, और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। विदेश सेटलमेंट के बारे में ये चीज़ स्पष्ट बता रही है, अभी थोड़ा समय है, इंतज़ार करिएगा। संतान के बारे में,
अब ये देखा, ये संतान के बारे में ये नहीं बताता है कि कितनी संतानें होंगी, केवल आपका शुक्र ये बताता है कि आपको जो है संतान का सपोर्ट मिलेगा, उनका सुख मिलेगा कि नहीं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। तो आपका शुक्र यहाँ पे अच्छा है, निश्चित तौर पे जो है आपको परिवार का सहयोग और परिवार का सुख निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थे आपके सवाल। अभी 2.5 से 3 वर्षों तक संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, ये आपका कलाई का भाग यहाँ पे बता रहा है। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में दिख रहा है और इसका लाभ होता हुआ भी आगे दिखाई दे रहा है। आपका निम्न मंगल का क्षेत्र थोड़ा उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्की छीन कर रहा है और थोड़ा चिड़चिड़ापन ज़्यादा रह सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, इसका लाभ कमाइएगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बुध के बारे में हमने पहले बता दिया है। शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कोई ना कोई हल्की वजह पैदा हो सकती है जो चिंता का कारण बना सकता है। यहाँ पे इस प्रकार के शानदार चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो सारे चतुष्कोण बना रहे हैं। ये मनुष्य के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भी बताते हैं कि व्यक्ति अगर किसी भी तरह मौत के मुंह तक भी पहुंच जाए, आश्चर्यजनक रूप से उभर कर निकल सकता है। सूर्य अभी दोषयुक्त है, तो इसके लिए आपने जो इसमें त्रिभुज बन रहे हैं उनका फलादेश प्राप्त करने के लिए जो त्रिकोण बन रहे हैं इसमें, ठीक है ना, उनका फलादेश प्राप्त करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करें, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा दिखाई दे रही। हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का सेवन ज़्यादा करें, लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है, तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। ऐसा घटित होने वाला है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है और क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ रही है। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और निश्चित ही जीवन में सफलता भी हासिल करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।